हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रिक्स की। ये ट्रिक्स नहीं, ये जादू है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सरलीकरण का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कितना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मिनटों में नहीं, सेकंडों में। जस्ट वेट। इस ट्रिक्स में करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखना है हमने। 2/5 है तो लिखेंगे 2 और 5 लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 1, फिर 3, फिर 2। अब सभी प्लस के हैं, जमा के हैं, तो प्लस का साइन लिख दो उनके ऊपर। सभी जमा के हैं। अब क्या करना है? 5 1 जा 5 और 2 इसमें ऐड कर दो, हो गया 7। फिर जैसे 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया, वैसे ही 7 से 3 को मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21 और 5 इसमें ऐड कर दो, हो गया 26। वैसे ही 26 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया कितना? 52। और 52 में कितना ऐड करेंगे? 7, हो गया 59। आंसर क्या आया? आंसर हमारा सिंपल 26/59। बहुत ही सिंपल है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मिनटों का काम सेकंडों में, जस्ट 5 और 10 सेकंड में। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? यहाँ देखिए 1/1 है। यहाँ पर 2 + 1/, 2 जमा 1 है, यानी 2 इसमें एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा की वजह से इस प्रश्न में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी हम चेक करेंगे। पहले बिल्कुल सिंपल, जैसे इस तरह से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया, वैसे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो 3/4 है, 3/4 है, तो लिखेंगे हम 3 और यहाँ 4 लिख लेंगे। उसके बाद 1 2 3 और 2 सभी प्लस के हैं, सबके ऊपर प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। ऐसे इस तरह से लगा लिया। अब करना वही है जैसे पहले किया था। 4 एकम 4 और 3 इसमें जोड़ दो, हो गया 7। 4 1 जा 4 + 3 हो गया 7। अब 7 2 जा 7 दूनी 14 और 4 हो गया 18। फिर वही 18 3 54 और 7 हो गया 61। 61 × 2 होता है 122। 122 में से 18 जोड़ देंगे जब हम, तो हो जाएगा 140। अब आंसर में क्या फ़र्क पड़ रहा है? 2 + 1/, लिखने से आंसर में क्या फ़र्क पड़ रहा है? पहले हम क्या लिख रहे थे? हम डायरेक्ट लिख रहे थे। हमने आंसर लिखना था, अगर 2 + ना होता तो हम लिखना था 61/140, लेकिन अब हम लिखेंगे 140/61। 2 प्लस करने से ये फर्क पड़ा, बाकी ट्रिक्स वही रही। यहाँ पर जो हमारा सेकंड लास्ट था उसे हमने अंश के रूप में, न्यूमिनेटर के रूप में लिखा था, और जो लास्ट था उसे डिनोमिनेटर के रूप में लिखा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो लास्ट है हमारा उसे हमने न्यूमिनेटर के ऊपर लिखा, और जो सेकंड लास्ट है उसे हमने डिनोमिनेटर के रूप में लिखा। अंश बटे हर 140 140/61। आप समझ रहे हैं कि इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? तो नोट कीजिएगा प्लीज़। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें क्या लिखा है? 4/5, तो लिख लो 4/5 को लिखेंगे 4 और 5। यहाँ पर 1 है, 1 लिख लो। आगे भी 1 ही है, इससे आगे भी 1 है। 1 1 1 3 टाइम है। 1 1 1, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होंगे 1 + 1 + 1 +। तो 3 टाइम है तो प्लस के ही हैं, प्लस लिख दो। अब क्या करेंगे? लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर 2 है, 3 है। ये 4/5 तो हमने लिख लिया, लेकिन ये 2 और 3 है, तो पहले स्टेप में यहाँ पर 3 लिखेंगे नीचे और यहाँ 2 लिखेंगे। इनका रोल क्या है, इनका रोल भी बताएंगे आपको। करना क्या? यहाँ पर फिर से वही 5 1 जा 5 और इसमें 4 ऐड कर दो, हो गया 9। लेकिन ये आ गया डिवाइड करने में, तो 3 3 जा 9, तो आंसर आया हमारे पास 3। अब मल्टीप्लाई कौन करेगा? 3 करेगा मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, तो 5 इसमें ऐड होगा, हो गया 8। अब 8 को 2 डिवाइड करेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। आ गया हमारे पास 4। अभी 4 इसे मल्टीप्लाई करेगा, 4 1 जा 4 और 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 7। यहाँ पर 1 प्लस या 2 प्लस या 3 प्लस एक्स्ट्रा नहीं है, तो यहाँ पर
आंसर हम सिंपली लिखेंगे 4/7। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 4/7। अगर यहाँ पर कुछ ऐड किया होता 1 2 3 4 एनीथिंग ऐड किया होता यहाँ पे तो हमने लिखना था 7/4, तब हमने 4/7 नहीं लिखना था। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है 1 1 1, 3 टाइम है तो 3 टाइम ही लेना है। 1 + 1 + 1 +, इसको हम काउंट नहीं करते हैं यहाँ लिखने के लिए। ये प्लस के चिन्ह है, इनके ऊपर प्लस के चिन्ह लगा लिए और यहाँ पर 4/5 का 4/5 लिख लिया हमने। फिर हमारे पास यहाँ पर पहले जो 2 क्वेश्चन किए हमने उसमें था 1, यहाँ भी 1 था, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है 2 आ रहा है, तो हमने यहाँ 3 से इसको डिवाइड कर लिया, फिर 2 से डिवाइड कर लिया। आगे तो 1 ही था तो 1 को डिवाइड करने के लिए नहीं लिखा गया, उसकी जरूरत नहीं। तो आंसर हमारे पास आ गया 4/7। वन मोर डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर माइनस का भी है, प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो ट्रिक तो वही है, वैसे ही लिखेंगे जैसे 2/5 है तो यहाँ भी हम लिखेंगे 2 5, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 ही लिखेंगे, आगे 5 है तो 5 लिखेंगे, आगे 1 है तो 1 लिखेंगे। ये जो लाइन लिख रहे हैं हम, ये लाइन है इस लाइन की ओर की, यहाँ पर ऊपर तक लिखना है, लेकिन ये लाइन है, ये लाइन इस तरफ की है तो ये यहाँ पर नहीं लिखते हम। अब देखेंगे पहला स्टेप माइनस का तो यहाँ माइनस लगा लो, दूसरा स्टेप प्लस का तो यहाँ प्लस लगा लो, तीसरा स्टेप माइनस का तो यहाँ माइनस लगा लो। अब आप समझे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 में मैंने प्लस प्लस यहाँ क्यों लिखा था। प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, जिस स्टेप में माइनस है उसमें माइनस लिखेंगे। अब इसमें है बात हमारी, यहाँ 1 लिखा है तो यानी यहाँ 1 से डिवाइड होगा, और सेकेंड स्टेप यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 से डिवाइड होगा। थर्ड स्टेप 1 लिखा है तो 1 लिख लो। अब करना क्या है, वैसे ही 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर आ गया 18। अब 1 से डिवाइड करें तो 18 रहेगा, तो 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 5 होता है 90, 18 5 ज़ा 90, तो 90 में 5 ऐड होगा तो क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो 95 होगा। 95 को 5 से डिवाइड करना है तो 19 5 होता है 95, तो 19 5 ज़ा 95, तो यहाँ लिख लो 19। 19 लिख लिया तो मल्टीप्लाई होगा 1 को, 19 1 ज़ा 90, 19 कम 19, तो 19 में अब 18 ऐड होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 19 से जब 18 हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया है, 1 2 3 +4 कुछ नहीं किया गया यहाँ पे, तो बिल्कुल वही हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर वही 19/1 या 19। तो बहुत ही सिंपल, जिसे हम कहते हैं जादुई ट्रिक्स। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स सीखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब मेहनत कीजिए और कामयाब बनिए। थैंक यू।